आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी क्या करना है। कारण हो सकता है जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों का के लिए बात करते हैं। तो ये जानना आवश्यक है कि आखिर ये उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बताओ के लिए करके आ रही भी गई है देते, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे या फिर मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभय है, ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर दें। तो दोस्तों इस एक खरा नींबू वाला उपाय को हमें इस कार्तिक माह की शनिवार के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई उसको एक हरा नींबू वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन तुलसी पत्ते का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। आ जाइए, एक हरा नींबू वाला उपाय की तो ये सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और ये बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस कार्तिक माह के शनिवार का। तो दोस्तों इस एक हरा नींबू वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वो बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वो अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वो खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वो भी कर सकता है, करता रह सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या ये वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी एक हरा नींबू वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। उसके बाद में दोस्त और जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह ये आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन रहेगा इस एक हरा नींबू वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वह शाम के छाहतार करता है कि बात करता है कि बाद में उत्तर जो इनकार करता है वो शाम के छाहतार करता है, वो शाम के छाहतार करता है करतार बजे से शुरू हो जाता है, मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे एक के बीच का जो समय होता है यह समय प्रदोष काल का समय होता। तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो, मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो।
उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो दोस्तों, सबसे पहला उपाय देखिए आपको क्या करना है। तो एक हरे नींबू से आप अपने जीवन से हजार क्या लाख क्या करोड़ों शत्रुओं का भी सफाया कर सकते हैं, और कभी भी आपके शत्रु आपके दुश्मन आपको पलट कर देखें यह भी नहीं। अगर आपने एक हरे नींबू से छोटा सा उपाय कर लिया, तो जो लोग अपने जीवन में शत्रुओं से दुश्मनों से बहुत परेशान हो चुके हैं, या जिन लोगों के ऊपर शत्रु बहुत कुछ किया कराया करवा रहे हैं, तो ऐसा समझ लीजिए कि जो भी बंधनवार क्रियाएं आपके जो भी पृथ्वी पर प्रछात करती है, ऐसे आपके जो भी बंधनवार क्रियाएं वो जो भी बंधनवार शत्रु ने करवा रखी होंगी, आपके दुश्मन ने करवा रखी होंगी। किसी भी तरह से अगर आपके दुश्मन आपको नुकसान करना चाहते हैं, आपको हानि पहुंचाना चाहते हैं, या किसी भी तरह से आपको परेशान कर रहे हैं, कोई भी दुख कोई कष्ट आपको दे रहे हैं, किसी भी आपकी संपत्ति पर, आपके व्यापार पर, आपकी दुकान पर उनकी बुरी नजर है, कुछ हड़पने की कोशिश कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि एक हरा नींबू लेकर बहुत छोटा सा उपाय आप करेंगे, और जो शत्रु आपको अपनी ताकत दिखा रहे हैं, आज आपको परेशान कर रहे हैं, उन शत्रुओं की सारी अकड़ निकल जाएगी। एक हरे नींबू के उपाय को अगर आप सही तरीके से कर लेते हैं, तो देखिए उपाय पूरा समझिए, सही से समझ के उपाय करेंगे तो 1% ये उपाय काम करता है, और जो भी आपके दुश्मन हैं या जो भी आपके शत्रु हैं, उनका सफाया पूरी तरह से हो जाता है। तो इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं। दूसरी चीज, स्त्री पुरुष कोई भी इस उपाय को कर सकता है। ऐसा उपाय के सफाया पूरी तरह से नमा आया या आज की वीडियो में लाए हैं, जिसमें आपके कोई पैसे खर्च नहीं होने वाले, सिर्फ आपको एक नींबू से उपाय करना है। अब ये हरा नींबू ही है जो आपके जीवन से शत्रुओं का पूरी तरह सफाया कर देगा, और कभी भी दुश्मन और शत्रु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। चाहे कोई एक नींबू से उपाय करना है, शत्रु और दुश्मन कितने भी पावरफुल हो, कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, फिर भी आपका बाल बांका नहीं कर सकते। मतलब कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन फिर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं उपाय की। उपाय किस तरह से आपको करना है, तो देखिए सबसे पहले तो आपको इसमें हरा नींबू लेना है, ठीक है ना। अब ये उपाय गुप्त शत्रुओं के लिए भी है और उस दुश्मन के लिए भी है जो सामने से आप पर वार कर रहा है, आपको किसी भी तरह की धमकी दे रहा है, कोई नुकसान आपका कर रहा है, वो शत्रु भी परास्त हो जाएगा। और जो आपके पीठ पीछे आपका बुरा कर रहे हैं, क्योंकि देखिए जो गुप्त शत्रु होते हैं ना, इनका ना तो हमें नाम पता होता है, ना इनका एड्रेस पता होता है, ना यह पता होता है कि कितने शत्रु हैं, है ना। क्योंकि ये तो गुप्त तरीके से शत्रुता करते हैं, और गुप्त शत्रु के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चल पाता है। बहुत कम लोग होते हैं, जान जाते हैं कि हाँ किसी ने कुछ करवा रखा है, फिर भी ये नहीं जान पाते हैं कि कौन व्यक्ति है जो ऐसा करवा रहा है ना। ये बहुत मुश्किल है पता करना। लेकिन अगर आपको आपके दुश्मन का नाम नहीं पता, आपका दुश्मन कहाँ रहता है ये भी नहीं पता, कौन आपसे शत्रुता कर रहा है ये भी नहीं पता, फिर भी ये उपाय आप करिए। क्योंकि जो दुश्मन है, जो शत्रु है, इस उपाय को करने से आप देखेंगे कि वह तुरंत आपके जीवन से दूर हो जाएगा, और उसका किया कराया भी दूर हो जाएगा। तांत्रिकों के पास जाकर और भी बहुत सारी जगहों पर जाकर लोगों के साथ बहुत कुछ गलत करवाते हैं, लेकिन आप विश्वास मानिएगा, इस उपाय को करने से जितनी भी क्रियाएं हैं ऐसी वह सब कट जाती हैं, और इस उपाय को करने से घर बैठे आपके शत्रु जो है वह दूर हो जाते हैं। मतलब कहीं जाने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो चलिए बात कर लेते हैं उपाय की। देखिए इसमें हरा नींबू आपको लेना है। नींबू बिल्कुल दागदगी लाना ना हो। आपने देखा होगा कि कभी कभी नींबू के ऊपर छोटा छोटा दाग है ना आ जाता है, या नींबू थोड़ा सा खराब होता है। लेकिन आप कभी भी उपाय के लिए खराब नींबू ना लें, एकदम साफ सुथरा सा नींबू आपको लेना है। और एकदम का ही आपका पीला नींबू भी आता है। पीला नींबू बिल्कुल आपको इस उपाय में नहीं लेना है, लेना हरे रंग का ही नींबू है, ग्रीन कलर का। इसी के साथ आपको एक काले रंग का पेन लेना है, काले रंग का कलम आपको लेना है। कलम कोई सा भी आप ले सकते हैं, कोई भी पेन ले सकते हैं, आई स्केच ले सकते हैं, मार्कर ले सकते हैं, सत्य है, ठीक है ना। कोई भी पेन आप ले लीजिए। अब आपको क्या करना है, ये दोनों चीजें लेकर अपने घर में एकांत में बैठ जाना है, जहां इस उपाय को करते समय आपको कोई रोके टोके ना है ना। ऐसी जगह पर करेंगे, चाहे कमरा है आपके घर में ऐसा, या कोई भी गैलरी बरामदा, जहां इस उपाय को आप करें और आपको कोई रोके टटोके ना। भले ही उपाय के बारे में सबको पता है आपके घर में, फिर भी उस समय कोई आपको डिस्टर्ब ना करें, है ना। इस तरीके से आपको उपाय करना है। तो देखिए सबसे पहले नींबू आपने क्या करना है, नींबू पकड़ना है हाथ में,
और काले रंग के पेन से इस नींबू के ऊपर अपने दुश्मन का, अपने शत्रु का नाम लिख देना है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि हमें तो ऐसे ऐसे शत्रु हैं हमारे जीवन में जो गुप्त हैं, जिनको हम जानते भी नहीं, उनका नाम कैसे लिखेंगे। तो देखिए, अगर शत्रु का नाम ही नहीं जानते, ये भी नहीं जानते कि कितने शत्रु हैं, तो केवल आप उस नींबू पर शत्रु लिख दें। देखिए, जब आप केवल शत्रु लिखते हैं ना, इससे आपके सारे दुश्मन, सारे शत्रु ही परास्त हो जाते हैं, सभी के सभी का सफाया हो जाता। तो नींबू के ऊपर केवल शत्रु लिखेंगे और फिर इसे आपको काले रंग के कपड़े में रख देना है। शत्रु लिखने के बाद या शत्रु का नाम लिखने के बाद काले कपड़े में रख देना है और 3 बार आपको बोलना है, मेरा शत्रु परास्त तो हो, मेरा शत्रु परास्त हो, मेरा शत्रु परास्त हो। इसके बाद आपको क्या करना है, काले कपड़े में इस नींबू को रख के इसे बांध लेंगे और तालू पोटली टाइप की बना लेंगे। और जहां कहीं भी आपको थोड़ी सी मिट्टी दिख जाए, आपके घर के बाहर कहीं भी आपको लगे कि हाँ यहाँ कच्ची मिट्टी है, यहाँ खुदाई हो सकती है, वहां छोटा सा गड्ढा कर ले। घर से कोई चीज लेकर जाएं और उस गड्ढे में इस नींबू को आपको रख देना है और मिट्टी अच्छे से ढक देंगे कि नींबू बिल्कुल दिखे ना। ये उपाय शाम के समय का है, मतलब जब सूरज छिप जाता है उसके बाद कभी भी आपको ये उपाय करना है। सूरज की रोशनी में ये उपाय करना है, आपको नहीं करना है। ये उपाय करिए और जब आप इस नींबू को पूरा ढक अपने घर चले आइए और कुछ भी आपको नहीं करना है, पीछे पलट कर नहीं देखना है। घर आकर हाथ पैर धो लेंगे और 1000 शत्रु हो, लाखों करोड़ हो, बिल्कुल उनका सफाया हो जाएगा। उन्होंने जो क्रियाएं आपके ऊपर करवा रखी हैं, तांत्रिक क्रियाएं या कोई भी जादू टोना, सभी कुछ दूर होता है। इस उपाय को करने से तो करिए ये उपाय और इसका चमत्कार देखिए। सिर्फ और सिर्फ आपको इस उपाय को एक बार ही करना है और एक बार ही उपाय करने में शत्रु का पूरी तरह सफाया हो जाएगा, सारे शत्रु का पूरी तरह सफाया हो जाएगा, शत्रु का पूरी तरह सफाया हो जाएगा, शत्रु का पूरी तरह सफाया हो जाएगा। ये कोर में से लोगों को, आगे लोगों को, आगे काती आगे लोगों को पूरी तरह सफाया हो जाएगा या कि परास्त हो जाएंगे। सारे दुश्मन आपके सामने नतमस्तक हो जाएंगे, आपके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने को मजबूर हो जाएंगे, मतलब आपका कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। तो देखिए, नींबू जो है ये साधारण नहीं होता है। नींबू के अंदर ऐसी शक्तियां पाई जाती हैं जो आपके दुश्मन को, आपके शत्रु को जड़ से खत्म कर सकती है। आपने देखा होगा कि जब भी लोग अपना व्यापार शुरू करते हैं या जो भी बिजनेस करते हैं, दुकान खोलते हैं, छोटा मोटा व्यापार जैसा भी काम करते हैं, वहां पर नींबू मिर्च जरूर लगाते हैं। क्योंकि देखिए, जो नींबू और मिर्च होती है ये आपके जीवन में और बढ़ाने का काम भी करती है। क्यों? क्योंकि नींबू और मिर्च जो होता है, इसे जब आप अपने घर के दरवाजे पर या दुकान पर, शॉप पर लगाते हैं, इससे कभी भी आपके दुकान को, शॉप को नजर नहीं लगती है, पूरी नजर को बाहर ही ये रोक देती है। साथ ही साथ जो नींबू होता है ये शत्रु से छुटकारा दिलाने के लिए, दुश्मनों को दूर करने के लिए बहुत उत्तम होता है। तो उपाय करें, आपको लाभ जरूर होगा। अब हम